नाग पंचमी की कहानी। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वीं बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके पीहर तो था नहीं। उसने एक घेवर चुरा कर पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से घेवर खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बौबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर को खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को पीहर का मुख दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने ये घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा, पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा, जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के यहाँ थे, और जब शादी हुई तो हम विदेश गए थे कमाने के लिए। सारे कपड़े, गहने, मिठाइयाँ सास और जेठानियों के लिए ले गए। सास अत्यंत प्रसन्न हुई थी और जेठानियाँ उसे देखकर जल कुढ़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ में भेज दिया। बॉबी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन, हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते से तुम हमारी बहन हुई हो। बहन, अब तुम हमारी पूँछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूँछ पकड़ के बॉबी में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड़ प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना, आज नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ और उसने अपनी माँ से जिद करके नागों को दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग, जितने भी नाग थे, दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहनों को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाते हुए कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती होगी तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नाग झूल रहे थे। उन्होंने बाबा नाग से कहा, सत सियाराम बाबा। उन्होंने कहा, तूने सत सियाराम कर लिया, वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता हो, आप मुझे कैसे डस सकते हो? और बोली, जियो नाग नागनी, जियो बासुकी नाग, जीड़ मेरो लाड़ लड़ायो 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने इसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो बड़े घरों में हाथ डालने लगी है, अब इसको इसके घर पहुँचा दो। साहूकार के बेटे की बहू को बहुत से गहने, कपड़े और ससुराल पहुँचा दिया गया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तेरे मामा नाना से ले आता। सापू ने ये बात सुन ली और माँ से कहने लगी। इसके बाद उसकी माँ ने 2 सोने की झाड़ू उसके घर भिजवा दी। सब कहने लगी, इसके तो ताने मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों की बात है, बच्चा गेहूँ बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूँ बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने की घड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी की चढ़ाओ और दे आओ। ताइया और चल गईं। कहने लगी, इसे ताने मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई।
वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए था, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दिए, पहनकर छमछम करने चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गाड़ियों में से एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया राम राम, घर पे सब ठीक है ना? सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कर गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते जो तुझे काट खाने की बजाय कहने देते? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, वो क्या तेरे भाई भतीजे तुम्हें ही बुलाते, कभी अपने जवाई यानी हमें तो बुलाते नहीं। आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली और जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। वे इंसान का रूप बनाकर दोनों को व बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा समर्थ पियर नाग पंचमी की कहानी कहने वाले को, नाग पंचमी की कहानी सुनने वाले को सबको मिले। जैसे अनपिहरी वो पहले रह रही थी, किसी को भी ना रखें। ये थी नाग पंचमी की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको नाग पंचमी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।